हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेड़ा पार एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आज हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फेयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। वायु में 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 गुना 10 की घात माइनस 7 कूलम तथा 3 गुना 10 की घात माइनस 7 कूलम आवेश वाले दो छोटे आवेशित गोलों के बीच लगने वाला बल क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ पर बेस्ड है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आप सभी ने कूलम्स लॉ पढ़ा है, कूलम्स लॉ सबने पढ़ा है। अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें तो उसमें दो चार्ज जो होते थे, यहाँ उसने आपसे कहा है कि स्फेयर है, क्या है, स्फेयर। तो हम दो स्फेयर ले लेते हैं, दो स्फेयर हम ले लेते हैं, छोटे छोटे दो स्फेयर हैं। हमारे पास दो छोटे छोटे स्फेयर हैं, एक स्फेयर ये है और एक दूसरा स्फेयर है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं Q1, इसको नाम दे देते हैं Q2। Q1 Q2 दो स्फेयर हैं। अगर हम इसकी बात करें Q1 की, Q1 पर जो चार्ज है वो कितना है, 2 into 10 to the power minus 7 कूलम है। और Q2 पर जो चार्ज है वो कितना है, 3 into 10 to the power minus 7 कूलम है। ये कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, उसने कहा है 30 सेंटीमीटर। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। लेकिन ध्यान रखना, हमारा जो आंसर आता है वो मीटर में आता है, जो इसकी यूनिट है, मात्रक है, वो मीटर में है। तो हम इस दूरी को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमारे पास कूलम्स लॉ से जो रिलेटेड फॉर्मूला है वो आपको सबको पता होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, R स्क्वायर, R को, R क्या है, 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करोगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। क्या बन जाएगा, 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। बस अब इस फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे। आप सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर 9। Q1 की वैल्यू क्या दी गई है हमें, Q1 की वैल्यू हमें दी गई है 2 इंटू 10 टू दी पावर, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम। एंड Q2 की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम अपॉन अपॉन R स्क्वायर, 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर 9 कूलम इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम अपॉन क्या है, 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही तो है। देखो इसको एक जगह करते हैं, 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 अपॉन
30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 इंटू ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4। आप इसको ऊपर लेकर जाइए, यहाँ से हम इसको 9 से कितने बार काट सकते हैं इसको हम 100 बार काट सकते हैं, 100 बार काट सकते हैं। 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। यहाँ से देखो 100 को हम 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं क्या? 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है, तो कुल मिलाकर बात आ गई 10 टू द पावर माइनस 2। तो 10 टू द पावर माइनस 2 को ऊपर लेकर जाएंगे, 10 टू द पावर माइनस 2 को ऊपर लेकर जाएंगे, तो 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब जो पावर है ये ऐड हो जाती है, सब जानते होंगे। 6 इंटू, आप देखिए पावर कितनी है, 9 और 2 पॉजिटिव है, 9 और 2 11 हो गई, माइनस 7 और माइनस 7 14 होती है, तो हमारे पास 11 पॉजिटिव है और माइनस 14 नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और ये जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? फोर्स निकल के आया। क्या निकल के आया? फोर्स निकल के आया। कौन से मीडियम में? निर्वात में या वायु में आप कह सकते हैं। 6 इंटू 10 टू द पावर -3, फोर्स के यूनिट क्या होती है? न्यूटन में। इसमें रिप्रेजेंट करेंगे न्यूटन में, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? ऐसे ही पूरी की पूरी हम एक्सरसाइज को एक एक क्वेश्चन के माध्यम से इस चैनल पर करते रहेंगे। आप इन सीरीज़ को एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें